नमस्ते बच्चों। मुझे पता है कि आप लोग लॉकडाउन का ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उस एंजॉय के बीच में थोड़ा सा पढ़ाई की बात कर लें। तो हम आप लोग को ग्रामर का सीरीज़ दे रहे हैं। ग्रामर में हम पहला वीडियो आप लोग देख चुके हैं। ग्रामर का ये दूसरा वीडियो है। जैसे कि आप जानते हैं ग्रामर के 5 टाइप्स हैं और ये दूसरा टाइप हम पढ़ रहे हैं, इटीमोलॉजी। इटीमोलॉजी का हिंदी शब्द विचार होता है। इसका डेफिनेशन आप देख लीजिए कि ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड इटीमोलॉजी। ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों का समूह होना चाहिए, विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग, जो कि एक पूरा का पूरा अर्थ दे। मान लीजिए कौ है, इसमें पहला लेटर, दूसरा लेटर और ये तीसरा लेटर, ये 3 लेटर मिलकर के एक शब्द बना कौ, जिसका मीनिंग हो सकता है कि गाय होता है। लेकिन इसी तीनों लेटर को मिलाकर के यदि हम ऐसे लिख दें तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। ये शब्द नहीं हुए, वर्ड नहीं हुआ, लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग देता है, इसलिए ये वर्ड कहलाएगा। इटीमोलॉजी को हम 2 भागों में बांटते हैं शब्द विचार को, एक मॉडर्न कंसेप्ट, दूसरा ओल्ड कंसेप्ट। पहले ओल्ड कंसेप्ट को देख लें। ओल्ड कंसेप्ट के आधार पर जैसे आप पहले से ही जानते हैं कि शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है, जिसका नाम आप पहले जानते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। अब इधर चलिए, मॉडर्न कंसेप्ट, जो आधुनिक ग्रामेरियन ने शब्दों को डिवाइड किया है, वो 2 भागों में डिवाइड किया है। एक डिवीजन को फ्रॉम क्लासेस कहते हैं, दूसरे डिवीजन को सब स्ट्रक्चरल वर्ड के अंतर्गत रखा गया। मात्र 2 भाग, फ्रॉम क्लासेस एंड स्ट्रक्चरल वर्ड्स। फ्रॉम क्लासेस के अंतर्गत 4 शब्दों को रखा गया, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। और स्ट्रक्चरल वर्ड्स के अंतर्गत 10 प्रकार के शब्दों को रखा गया है, जिसका नाम है डिटर्मिनर्स, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, ऑक्सिलरीज, इंटेंसिफायर, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, सेंटेंस कनेक्टर, सबऑर्डिनेटर्स, क्वेश्चन वर्ड। अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि फ्रॉम क्लासेज का डेफिनेशन और स्ट्रक्चरल वर्ड का डेफिनेशन क्या है। तो फ्रॉम क्लासेस के अंतर्गत ऐसे शब्दों को रखा गया है जिस पर एफिक्स का प्रभाव पड़ता है। वो एफिक्स क्या है आप जान लें। एफिक्स का हिंदी होता है शब्दांश, यानी शब्द का अंश होगा, वो पूरा का पूरा शब्द नहीं होगा, वो शब्द का अंश है, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है। तो एफिक्स पहले जान लें कि वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के अंत में लगता है या किसी शब्द के पहले लगता है और लगने के बाद उसके अर्थ में और स्ट्रक्चर में बदलाव ला देता है। इस प्रकार से एफिक्स 2 प्रकार के हो सकते हैं, जिसे हम सुफिक्स कहते हैं, यानी ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगे, उसे शब्दांश हिंदी आप प्रत्यय कहते हैं। जैसे कौ के अंत में ऐसे लग गया, कॉज हो गया, ये इसके स्ट्रक्चर में बदलाव हो गया, इसके अर्थ में बदलाव हो गया। डर्ट में वाई लग गया, ये डर्टी कहला गया। अब दूसरा देखिए प्रीफिक्स वह शब्दांश होता है जो शब्द के पहले लगता है। अन का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन यदि शब्द के पहले लग जाए तो उसके अर्थ बदल जाते हैं और एक अलग मीनिंग देता है। हैप्पी में अन लग गया तो अनहैप्पी हो गया, नाखुश। इम में पॉसिबल में इम जोड़ दिए, इम्पॉसिबल हो गया। तो चलिए अब यहाँ चलते एफिक्स को लेकर के। यहाँ तो फ्रॉम क्लासेस के अंतर्गत ऐसे शब्दों को रखा गया है जिस पर एफिक्स का प्रभाव पड़ता है। यानी यदि नाउन है तो नाउन का जैसे 2 एग्जाम्पल लेते हैं। कौ है तो कौ में यदि हम एस लगा दें तो अर्थ बदल गए ना। इसका मतलब है कि नाउन वाले जितने भी शब्द होंगे सब पर एफिक्स का प्रभाव पड़ेगा, इसलिए उसे फ्रॉम क्लासेस के अंतर्गत रखें। दूसरा एडजेक्टिव्स का हिंदी आप तो जानते हैं विशेषण होता है। जैसे देख लीजिए फास्ट है, इसमें ER लग गया तो फास्टर हो गया, EST लग गया, फास्टेस्ट हो गया,
यानी इसके अर्थ में भी बदलाव हो रहा है और स्ट्रक्चर में भी बदलाव हो रहा है, यानी इस पर एफिक्स का प्रभाव पड़ रहा है, इसीलिए इसको एडजेक्टिव को फ्रॉम क्लासेस के अंतर्गत रखा गया है। वर्ब, अब जैसे कि प्ले है, तो प्ले में जैसे यहाँ ईडी लगा दिए, इसके अर्थ में बदलाव हो गया और स्ट्रक्चर में बदलाव हो गया, इसीलिए वर्ब को हम फ्रॉम क्लासेस के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा है हैप्पी, हैप्पी में देखिए यहाँ एलवाई लग गया, तो ये एफिक्स है, यानी एडवर्ब में एफिक्स का प्रभाव पड़ता है, इसलिए एडवर्ब को फ्रॉम क्लासेस के अंतर्गत रखा गया है। यानी मॉडर्न कंसेप्ट के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, जिस पर एफिक्स का प्रभाव पड़ता है उसको फ्रॉम क्लासेस के अंतर्गत, और जिन शब्दों पर एफिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है उसको स्ट्रक्चरल वर्ड के अंतर्गत रखा गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल से नाउन के विषय में बताएंगे, नाउन क्या है, कितने प्रकार होते हैं, नाउन होने के लिए किन किन शर्तों की आवश्यकता होती है, और उसका पूरा का पूरा हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज इतना ही, धन्यवाद।